to the people of Arunachal Pradesh. Today प्रेस क्लब में फिर दोबारा हम लोग आना पड़ा in the name of all Arunachal Pradesh youth organization. Myself Kipa Kanam, the president of the organization. In my right, the advisor of the APIO. In my left, the vice president of the APIO. आज हम फिर दोबारा प्रेस ब्रीफिंग करने का कंपलसरी ज़रूरी हो गया कि इसमें फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन NH 415 फ्रॉम पपुनोला टू A सेक्टर नाहरलगुन का इशू है। ये पेशेंट एंड हार्ड वर्क जब होगा तब सक्सेस होता है बोला है दुनिया। हम लोग अभी 1 ईयर ज़्यादा हो गया पेशेंट में रखा एंड टॉलरेट में रखा आज, लेकिन उस लेवल तक जा नहीं पाया। इसलिए आपका प्रेस ब्रीफिंग दुनिया को, हमारा अरुणाचल का सिटीजन्स को बताना बहुत ज़रूरी हो गया आज। इसलिए हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में आपका मीडिया का माध्यम से द स्टेट ऑफ अरुणाचल का सिटीजन्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग ने NH 415 को नाहरलगुन जो ओवरब्रिज को इशू उठाया था कि फरवरी का 7 तारीख 2025। तो आज क्या हो गया, अभी मार्च का 3 2026, दैट मीन्स मोर देन 1 ईयर्स हम लोग ने अभी टॉलरेट करके से के आया गया है। क्योंकि हम लोग चाहता है कि इशू जो सक्सेस होना है मकसद, लेकिन अभी दिखाई देने से हमको लगा कि इशू जो थोड़ा दूसरा रास्ता में जा रहा है। कारण जो ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग मोर देन 7-8 रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू द चीफ इंजीनियर NH 415 को, डिप्टी कमिश्नर ईटानगर को, होम मिनिस्टर को, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, चीफ मिनिस्टर को 3 टाइम्स सबमिट किया गया है। एंड इवन द एडवाइजर टू PWD मिनिस्टर को भी हम लोग सबमिट किया गया है। तो इसमें अभी लगा है कि हमको लगा है अभी इतना लेवल तक तो 1 ईयर बर्दाश्त तो नहीं कर पाएगा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अभी तक बर्दाश्त करके रखा है कि मकसद जो है हम लोग का डिमांड पॉइंट जो है एटम पियर्स उसको डिसमेंटल करना है, क्योंकि वहाँ में सब स्टैंडर्ड यूज किया गया है रोड एंड सीमेंट लोग जो एंड 13 नोड्स ऑफ गिरदर को भी डिसमेंटल करना है बोलकर हम लोग का इशू वही था। तो उस इशू को हम लोग राउंड टेबल बैठा, धरना बैठा, रैली किया, हंगर स्ट्राइक करने के लिए किया। तो होम मिनिस्टर इंटरवन होने का कारण से हम लोग हंगर स्ट्राइक को भी हम लोग जो एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करके पोस्टपोन करके वो होम मिनिस्टर एश्योरेंस देने का वजह से फिर हम लोग राउंड टेबल बैठ के कैबिनेट ये आपका वो जो सेक्रेटरीट में होम मिनिस्टर का साथ राउंड टेबल बैठा, मिनट्स बनाया है। मिनट्स जो एज पर डिस्कशन विद द होम मिनिस्टर इन सेक्रेटरीट, वो मिनट्स कुछ बनाया है। तो उसको आज तक होम मिनिस्टर ने साइन नहीं कर दिया, क्योंकि होम मिनिस्टर इसीलिए साइन नहीं किया है कि 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर को मिलवाने के लिए वो मीटिंग को रिजॉल्व करने के लिए वो कोशिश किया। जहाँ तक होम मिनिस्टर ने हम लोग का नज़र में बताया है कि वो 101% इशू इज़ वेरी वो कॉमन कोज का इशू है, अच्छा है, वो भी साथ में है बोला है। लेकिन उस इशू को मिनट्स ऑफ मीटिंग को एश्योरेंस देने का बाद फिर अपना उसको एश्योरेंस को साइन नहीं किया गया है। तो ऐसे होने का बाद में फिर होम मिनिस्टर को पर्सनली हम लोग 3 टाइम्स मिला है। वो बोला हम CM को बात करा है और रुको रुको बोल के अभी तक देखिए हम लोग इतना रुका है, 1 साल रुका है। मामूली है क्या? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में 1 साल नहीं रुकेगा। हम नहीं चाहता कि ये इशू सफलता होना चाहिए, आगे हमारा सिटीजन्स लोग नहीं मरना चाहिए। उस गिरदर लोग जो ये पिलर्स कोलैप्स करके आदमी नहीं मरना चाहिए, हमारा इशू है यही था। तो गिरदर का करब है बोलकर हमारा एविडेंस जो
आप लोग को पहले भी बताया है, वहाँ में गिरधर जो 18 पिलर्स है, 18 पिलर्स को 12 पिलर्स वो लोग जो है हमर टेस्ट किया है। हमर टेस्ट करने में 2 पिलर तो एकदम विजिबल है, वो 45 का नीचे में यहाँ में आया, आप लोग उसको भी नोटिंग कर सकता है, जूम करके नोटिंग कर सकता है। ये 45 का नीचे में आया है, वहाँ से 45 से ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम बोला कि डिसमेंटल ऑफ 18 पिलर्स को अगर नहीं करता तो भी यहाँ में एविडेंस है, उस पिलर को आप डिसमेंटल कर देने के लिए हम लोग बोला था। उसी चीज को डिसमेंटल करने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साथ दिया है कि सीएम का तरफ से डिसमेंटल करेगा बोलकर। अभी सीएम साहब जो इग्नोर कर रहा है हम लोग को बातचीत नहीं करने के, नहीं बातचीत राउंड टेबल बैठने के लिए इग्नोर कर रहा है। अभी इस स्थिति में, इस समय में हमको लगा है कि ये फ्लाईओवर का जो कंस्ट्रक्शन करने वाला जो है पैकेज बी जो है एसपीएस कंपनी है, वो फार्म का कोई उसका क्रेडेंशियल नहीं है, 5 करोड़ का कुछ क्रेडेंशियल है, और उसका फार्म जो है ये कंसल्टेंट है, जहां में ड्राइंग बना देता है। उस चीज को अभी स्टेट गवर्नमेंट का साथ या डिपार्टमेंट का साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ मिला करके या क्या कर रहा है हमको समझ भी नहीं आया। जिस फार्म कंसल्टेंट है उस फार्म को फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करने दे रहा है। ये एसपीएस कंपनी को आप लोग को ये 3-4 टाइम्स हम आप लोग को बता रहा है कि ये जो पैकेज सी को भी काम किया है। पैकेज सी आप लोग पता है कि बंदरदुआ से लेकर न्यूजुली तक है। उस पैकेज सी में जो भी काम किया है, अभी डीपीआर को अभी हम लोग जो टेंडर पेपर को निकल के देखा है, वहां में टोल प्लाजा भी बनाना है, वहां में बास का वेटिंग सीट भी बनाना है, वहां में ट्रक का साइड लेन वायोलेन भी बनाना है, और वहां में जो एक वायद ब्रिज बनाना वो जो बनाना है तो वह है गेबियम एक तो स्ट्रक्चर बनाना है। वहां में गेबियम स्ट्रक्चर बिल्कुल नील है, हमारा पास में पेपर है, अभी आरटीआई निकल के रख चुका है। गेबियम स्ट्रक्चर नहीं बनाने का कारण से वो नीचे वाला को इरोडिंग करके पूरा डैमेज है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ में पोस्ट से पोस्ट का अंदर में क्या बोलेगा उसका रोड पूरा दिखाई दे रहा है। ये तो कम है, और भी इसे एविडेंस टकरा वाला भी बहुत है। अब मेरा कहने का मतलब है, वहां में एसपीएस कंपनी आपका वो ये पैकेज सी को बंदरदुआ तो न्यूजुली वाला को ऐसे काम करके रखा है, वहां में इरोडिंग कर रहा है, वहां में बास का स्टैंड नहीं बनाया, टोल प्लाजा नहीं है, ट्रक एंड बास का वायोलेन नहीं बनाया है। दैट मीन्स इनकम्प्लीट है अभी तक, मगर पैसा को पूरा विड्रॉ कर दिया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे करके एकम कंपनी मॉनिटरिंग टीम दिया है, सोल रेस्पॉन्सिबल, वो लोग भी रेस्पॉन्सिबल है। ये इसीलिए पैकेज बी सी को हम यहाँ में आज इंटरटाइन एंड डिमांड में इन्वॉल्व कर रहा है कि वो पैकेज सी वाला एसपीएस कंपनी जो है पैकेज बी में अभी फ्लाईओवर को बना रहा है, जिसमें फ्लाईओवर का नील एक्सपीरियंस जो। तो अब पैकेज बी का मेरा 2 तो डिमांड पॉइंट है। वन इज रिपीटेडली बोल रहा है 18 पिलर्स को डिसमेंटल करने के लिए, एंड 13 नोड्स ऑफ गिरधर को भी डिसमेंटल एंड हमर टेस्ट करना चाहिए। तो हमर टेस्ट में ही कमजोर निकला है, उसको भी एक्शन नहीं ले सक रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो अब इसी चीज को हमको देखने से मैं क्या बोलूं, आज आपका प्रेस ब्रीफिंग का साथ में आप दुनिया को बताना चाहेगा कि अगर हम लोग कुछ इशू को सक्सेस नहीं करना चाहते, हम लोग मिला मिली कर लेता बोलने से उसी समय में करना था जहां में 2 महीना 3 महीना था, अभी 1 साल ज्यादा हो गया। तो आज आप लोग को बताना पड़ा है कि वो कंपनी लोग जो हम लोग का 3-4 चीज भी अफोर्ड किया था, हम लोग नहीं मना है। ये चीज को हम मिनिस्टर को जब राउंड टेबल बैठा था, मैंने बताया था हम मिनिस्टर को, तो हम मिनिस्टर एकदम साथों साथ एक्शन लेगा बोला है। अभी तक इंटरनली साथ है, बट दिन हम मिनिस्टर भी सीएम साहब अगर उसको एक्शन लेके इधर उधर करेगा, सीएम साहब हम मिनिस्टर कभी एक्शन ले सकता है सोचकर
हमको लगा कि वो इसीलिए आज तक मिनट्स ऑफ मीटिंग में साइन नहीं किया गया है। हम लोग टॉलरेट करके आज तक देता है। आप लोग सोच के देखो, दूसरा होने से टॉलरेट नहीं होके इधर उधर करके बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। लेकिन आज हम ये ब्लेम करता है कि कल को हम लोग का इशू को अगर सक्सेस नहीं करके ये फ्लाईओवर को अगर वो गिर जाएगा, गिरदर को डिसमेंटल नहीं करके गिर जाएगा, तो रेस्पॉन्सिबल टू नंबर 1 हम तो उस आदमी को हम ब्लेम देगा। आप लोग नोट करके रखिए, अगर गिर के नाहरलगुन में गिरने से नंबर 1 ऑटो जो वहां में पार्किंग करके रखता है, जो फ्लाईओवर का नीचे में, टैक्सी जो पार्किंग, टैक्सी लोग जो है वहां में ट्रैकर है, वो सब अगर कल को मर जाएगा, रेस्पॉन्सिबल गोज टू नंबर 1 द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द NH145, दैट इज मिस्टर हागे तजंग होगा। नंबर 2 उसका चीफ इंजीनियर CS चोतंग होगा। और ये लोग जो मॉनिटरिंग नहीं करने का वजह से, अच्छा से डील नहीं करने का वजह से, ये अच्छा से करने नहीं दे रहा है। नंबर 3 जो है यहाँ का डिप्टी कमिश्नर होगा, श्री तोको बाबू होगा। सबसे वीक वाला DC हम जिंदगी में नहीं देखा है कि एक भी चीज को अच्छा से टेकअप नहीं कर पाता है। अब तोको बाबू ही नंबर 1, वो भी ब्लेम करना चाहिए। अगर कोलैप्स करके आदमी मरेगा, जो भी करेगा ये लोग टेकअप करेगा। और साथ साथ में हमको इस समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सबको और रिस्पॉन्सिबल लेता है। लेकिन अभी का DC को हमको लगता है कि ये IAS लोग आने से अच्छा है ये कैपिटल में, या नहीं तो मेरा झूठ भी नहीं बोलेगा, कम से कम उसका प्राइवेट डिप्टी कमिश्नर जैसे काम करने से अच्छा है। वो अभी तो नहीं है, उसको वापस भी लाना पड़ेगा, नाम भी लेना चाहता है कभी, लेकिन आप नहीं लेगा। एनीवे, उसका बाद में अभी हम 3 और हॉनरेबल MLA ऑफ द ईटानगर, उसी दिन हम लोग जो आपस में तुतुमे में हुआ कि यूथ लोग का बारे में क्या क्या इशू उतारा है बोला है, उसमें भी कोलैप्स होने से भी रेस्पॉन्सिबल गोज टू द टर्टेन ईटानगर का हॉनरेबल MLA होगा। तिची कासो साहब भी उसमें रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि MLA का ड्यूटी होता है कि चाहे सेंट्रल का स्कीम हो या स्टेट का स्कीम हो, विद इन द जुरिस्डिक्शन में वो गाइड करना चाहिए, उसका सोल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी लास्टली अभी हम मिनिस्टर को तो ब्लेम नहीं करेगा, जो जितना भी वो करना था वो बहुत ट्राई किया है हम मिनिस्टर ने। एंड PWD एडवाइजर तो PWD भी थोड़ा बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन नहीं माना है। अब ये सवाल आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, आप इतना यंग एज है, आप लोग एनर्जेटिक है, आदमी लोग बोलता है, आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आप जितना भी पैसा कमाओ अरुणाचल में, आप नदी से कमाओ, पत्थर से कमाओ, आप ये पेड़ से कमाओ, जो भी कमाओ आप कमा लो ना, लेकिन आप फ्लाईओवर को आप जानबूझ के, आपका कंपनी है बोला है, सुनने में आया SPS को आप लेके आया बोला है, आप भी कंडक्टर है बोला है। मैं चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को बोल रहा है, मैं ये वार्निंग भी नहीं दे रहा है, ये सच का दिल का बात को बात कर रहा है। आपका कंडक्टर है, आप जानबूझ के आप काम कर रहे हैं, या हमारा लड़का लोग को, हमारा सिटीजन को कोलैप्स होने से मरने देगा, या पैसे कमाने के लिए दूसरा काम करके भी आपका अंदर में आप एक बार साइन करने से सब आप ही मालिक हो जाता है, भगवान का रूप में रहता है। अभी SPS कंपनी पेमा खांडू का है बोला है, अब ये कैसे करके अब, या एविडेंस हमारा पास में है, ये 45 का नीचे में है, ये क्या कर रहे हैं वो पेमा खांडू को, वो दिल दर्द होके बोला है। या स्टेट का क्या आप पैसा को तो चूज कर रहा है, ब्लाउज सीट जैसे कर रहा है, अभी आदमी का जान को भी आप लेने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को बोल रहा है, आपसे क्या 1 रुपया भी हम लोग मांगने के लिए नहीं जाएगा ना। हम लोग इशू का बात कर रहा है कि आप जितना अपना होम मिनिस्टर को 3 टाइम्स बात करने देकर आप इग्नोर कर रहा है। द एडवाइजर टू PWD को आपको बात करने देकर आप इग्नोर कर रहा है। SPS कंपनी को ले आने वाला पेमा खांडू है बोला है, आज रिलायबल सोर्सेस से सुना है। वो क्या कुछ पैकेज सी का TTC एंड वो लोग बताया कि पेमा खांडू इज द कॉन्ट्रैक्टर है बोला है।
हमको पता नहीं है कि वो लोग अंदर में क्या, लेकिन सोर्सेस का बात कर रहा है। अरे आप कॉन्ट्रैक्टर है तो अच्छा से कीजिए ना, अपना हमारा आदमी लोग को बाद में करप्ट काम करके पैसा खाने का बावजूद भी फिर आदमी को मराएगा, ये तो मेंटेलिटी प्लीज मत रखिएगा। पैसा कितना है, आप तो पैसा को क्या करेगा, आज मरने के बाद तो लेके नहीं जाएगा ना, कम से कम अच्छा करके जाने से अच्छा है। आपका नाम भी रोशन हो जाएगा कि यह फ्लाईओवर फर्स्ट टाइम अरुणाचल में, वो भी स्टेट कैपिटल में आ रहा है, अच्छा से बना देना है। अब गुवाहाटी में जब फ्लाईओवर दिल्ली मुंबई में बनाने से 1 साल का अंदर में फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्शन खत्म करता है, यहां में 4 इयर्स लगा, अभी 5 इयर्स हो गया। अरे यार ऐसे तो कैसे होगा। अब क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का बात है, चीफ मिनिस्टर, हम चीफ मिनिस्टर का चेयर को बोल रहा है, अब कॉन्ट्रैक्टर भी बनना है चीफ मिनिस्टर, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई कोलैप्स होगा या में कुछ गड़बड़ होगा, नंबर 1 रेस्पॉन्सिबल सीएम सर होगा, पेमा खांडू जी होगा। अभी हम लोग जितना भी ओवरऑल को देखने का बाद हमको लगा है कि अभी प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग डिसीजन दिया है कि अब हम लोग क्या कर सकेगा। अब पब्लिक लोग आप बोल लीजिए कि 1 साल तक रुकना मामूली है क्या। अभी हम लोग बंद कॉल करने से आप लोग साथ देगा कि नहीं है, हमको समझ भी नहीं आ रहा चीज को। तो इसीलिए हम लोग डिसीजन दिया है कि पेमा खांडू सर आप प्लीज, आप इतना कॉन्ट्रैक्टर होके, आपका सुप्रीम कोर्ट में भी हमको लगा है आप कॉन्ट्रैक्टर अब जो काम करके फिर जजमेंट भी रिजर्व में बोल रहा है। द सेम वे यहाँ में भी केस फाइल करेगा, यहाँ में भी मोमेंट में आप एसपीएस कंपनी को आप लेके आए, पैकेज सी को कॉन्ट्रैक्टर आप है बोला है, पैकेज बी में भी आप है बोला है। तो अब हम क्या डिमांड करेगा, अब तो अपना चीफ मिनिस्टर का पद से आप रिजाइनेशन देना ही होगा। आपका इतना काम करने के लिए यहाँ में कैपिटल को इतना रोड तवंग में इतना सुंदर से बनाता है, अब किस लिए कैपिटल को ईटानगर को प्यार नहीं करता है। चाहे वो सेंट्रल का वो जो नितिन गडकरी का वहां का प्राइम मिनिस्टर का या सेंट्रल स्कीम हो, आपका रेस्पॉन्सिबल है कि ईटानगर जितना सुंदरता होगा सीएम का तो हाथ होगा ना। आप इतना इग्नोर करता है, फ्लाईओवर इतना एक छोटा सा टाउन को बनाने के लिए 5 इयर्स लगने देता है क्या चीफ मिनिस्टर जो वो खुद भी वो सब कॉन्ट्रैक्टर है बोला है। तो इसीलिए हम ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करता है कि चीफ मिनिस्टर इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अभी दिल्ली चलो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में हम लोग जाएगा, वो कंफर्म हो गया। द नितिन गडकरी को भी इफ पॉसिबल हम लोग मिलेगा, डायरेक्टर को भी मिलेगा, यहाँ का जितना भी लिखुना का और पेपर वर्क को हम लोग ले जाएगा, विदिंग मार्च में जाएगा। मैं बहुत कुछ बात बहुत मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर होके इतना इग्नोर करता है इतना अच्छा वाला चीज को। एवरी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लोग जो अदर सीनियर सिटीजन हमारा साथ में है, आप इतना चीफ मिनिस्टर छोटा सा चीज को आप उसको तो नहीं तो डिसमेंटल नहीं करना चाहता है तो आप उसको हटा दीजिए ना, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं आप छोड़ दीजिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए। आप तो सिर्फ ये नहीं बोला है, आप तो का दूसरा ट्रेंस हाईवे में फ्रंटर में पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप करता है बोला है। ये तो चीफ मिनिस्टर ऐसे होता है क्या है। तब आप काम करते रहेगा, अभी कॉन्ट्रैक्टर फार्म जो मालिक क्या कहाँ में करेगा, अनएम्प्लॉयड यूथ लोग कहाँ में करेगा काम। कम से कम शेयरिंग करना है ना पब्लिक को। मैं पेमा खांडू सर को बोल रहा है, अब यंग एंड एनर्जेटिक सब लोग तारीफ करता है, अब पब्लिक के लिए काम करेगा बोल रहा है, लेकिन कहाँ में अब पब्लिक के लिए काम कर दे रहा है। अब पैसा भी प्लीज अब हम हाथ जुड़ के बात कर रहा है कि आप फ्लाईओवर का पैसा को लेके आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। सो अभी डिमांड पॉइंट 2 चीज डिमांड पॉइंट है। 1 इज द इमीडिएट रिजाइनेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर चेयर को रिजाइन कीजिए। उन करप्शन चार्ज में ये भी करप्शन है, आपने 5 इयर्स लगने दिया है, आपने सब स्टैंडर्ड यूज करने दिया है वो जो ये 18 पिलर्स में, और गिरदर में सीमेंट में आप 43 ग्रेड में आप यूज करने दे रहा है। उसको हमारे टेस्ट का रिजल्ट यहाँ में निकला है, उसको भी आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग को। आप रिजाइन देना ही पड़ेगा। यहाँ में आप
अरुणाचल को, ईटानगर का एकदम सिटीजन्स को आप बहुत मरम नहीं करता है।